मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड इन इंडियन फुटबॉल इन कमिंग डेज। यहाँ पे भैया हांगकांग से हारना, थाईलैंड से हारना, ये एक कहीं ना कहीं प्रेशर अब बना चुका है गवर्नमेंट के ऊपर, एआईएफएफ के ऊपर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कल्याण चौबे के ऊपर। प्लस यहाँ पे कल्याण चौबे की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। क्या हम उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनका रेजिग्नेशन, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। प्लस यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा प्लेयर आईएसएल का जो कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, उसने अप्लाई कर दिया है फॉर इंडियन पासपोर्ट, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भैया हम थाईलैंड से हारे पहले 2-0 से, एंड फिर हम उसके बाद हांगकांग से हारे, सबको पता ही है 1-0 से। एंड अब हमारे हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि अब एशियन कप के लिए क्या हम क्वालिफाई होंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस चीज के ऊपर अब। क्योंकि सिंगापुर अपना मैच जीत गई अगेंस्ट बांग्लादेश, हांगकांग हमसे जीत गई, तो अब हम ग्रुप में अपने लास्ट पर हैं बिल्कुल। एंड यहाँ पे अभी भी 4 मैचेस तो पड़े हैं, बट यहाँ पे अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो उन 4 मैचेस में भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड काफ़ी टाइम बाद हम एशियन कप के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सबको याद होगा हम 2019 में भी क्वालिफाई हुए हैं अंडर स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन, जो कि यूएई में हुआ था एशियन कप। एंड फिर उसके बाद हम अंडर ईगोर स्टीमैच भी क्वालिफाई हुए हैं एशियन कप के लिए, जो कि कतर में हुआ था पिछले ही साल। बट यहाँ पे अब लाले पड़ चुके हैं एशियन कप क्वालिफाई करने के लिए, जिसने कहीं ना कहीं अब मिनिस्ट्री के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर एंड एआईएफएफ के ऊपर प्रेशर बना दिया है। पिछले 7-8 दिनों में हम लोगों ने जितना प्रोटेस्ट करा है सोशल मीडिया पर, जितने कैंपेन्स चलाए हैं, जितने ट्वीट्स करे हैं हमने, जितनी इंस्टाग्राम पे रील्स बना के डाली है, कहीं ना कहीं अब प्रेशर बिल्डअप हो रहा है एआईएफएफ के ऊपर, जिसके चलते कल कल्याण चौबे जो कि एआईएफएफ के हेड है, वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एंड फुटबॉल रिलेटेड मैटर्स के ऊपर वो बात करेंगे। एंड यहाँ पे उनसे कठिन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कुछ, बट यहाँ पे क्या वो आंसर्स देंगे उन टफ क्वेश्चंस का, वो एक देखने वाली बात है। बट यहाँ पे ओसीआई के ऊपर बात होगी जरूर, यहाँ पे बात होगी इंडियन टीम के कौन नेक्स्ट कोच होंगे, उनके ऊपर बात होगी कि क्या वो इंडियन कोच देख रहे हैं एआईएफएफ या फिर वो एक फॉरेन कोच देख रहे हैं, कैसे ग्रास रूट्स को बढ़िया करेगी एआईएफएफ अब। बट इन सब क्वेश्चंस के हमें अच्छे एंड क्लियर आंसर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो एक कल देखने वाली बात है। क्योंकि मोस्ट लाइकली यही होगा, छोटे छोटे डिप्लोमेटिक आंसर्स दे के कल्याण चौबे उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देते रहेंगे एंड हमें रिजल्ट उसका कुछ नहीं मिलेगा। बट लेट्स होप कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आफ्टर दिस ह्यूमिलिएशन अगेंस्ट हांगकांग एंड थाईलैंड, कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अब यहाँ पे कल्याण चौबे, एआईएफएफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करे। बट यहाँ पे कल एक और न्यूज़ भी ये निकल के आई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बार बार मीटिंग्स चल रही हैं एआईएफएफ की टू इंक्लूड ओसीआईज। ये कल न्यूज़ निकल के आई है। अब ये कितनी कॉन्क्रीट है, एक न्यूज़ एजेंसी ने ये ब्रेक करी है न्यूज़, बट इस पे कुछ डेवलपमेंट होती है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो एक देखने वाली बात है। क्योंकि एआईएफएफ जितना मर्जी ट्राई करे, बट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस नहीं होगी तो फिर ओसीआईज नहीं इंटीग्रेट हो पाएंगे। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ओसीआई पीआईओज की बात चली रही है, तो यहाँ पे एक ऐसा प्लेयर जिसने इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है एंड वो करंटली आईएसएल में खेल रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जान ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो उसका नाम है रायन विलियम्स, जो कि अभी बेंगलुरु एफसी में खेल रहे हैं पिछले 2 साल से। एंड इजीली रायन विलियम्स जो कि राइट विंगर है, वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है आईएसएल में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के वो हैं, ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप है उनके पास अभी। बट उन्होंने अभी रिसेंटली अप्लाई कर दिया है फॉर द इंडियन पासपोर्ट। बट यहाँ पे हम सबको पता है कि जल्दी पासपोर्ट मिलता नहीं है, इसीलिए मैंने आज ही अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर पे एक पोस्ट डाली है, उसको जाके लाइक करो, रीट्वीट करो, मिनिस्ट्री को टैग करो कमेंट्स में, ताकि जल्दी से जल्दी रायन विलियम्स को
पासपोर्ट मिल जाए इंडिया का एंड फिर वो इंडिया के लिए खेल पाए, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू प्ले फॉर इंडिया, ही वॉन्ट्स टू सैक्रिफाइस हिज ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप सेक्रीफाइस करने को तैयार है, इंडिया की लेने को तैयार है, इट सेल्फ ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे हमको ट्वीट करना पड़ेगा रायन विलियम्स के लिए ताकि जल्दी से जल्दी उसको पासपोर्ट मिले, क्योंकि अप्लाई वो लड़का कर चुका है, बट जल्दी से जल्दी करना पड़ेगी ये चीज़ मिनिस्ट्री को भी हमारी, क्योंकि 31 ईयर्स के ऑलरेडी रायन विलियम्स हो चुके हैं। तो डू सपोर्ट योर रायन विलियम्स एजेंडा, हमारे को ये आगे पुश करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात नहीं मानेगी। बट मेजर चेंजेस हो सकते हैं यस इंडियन फुटबॉल में अब, क्योंकि काफ़ी सारे क्लब्स के अब CEOs एंड ऑफिशियल्स निकल के आ रहे हैं एंड ये वो बात मान रहे हैं कि यहाँ पे हम इंडियन प्लेयर्स को ज़्यादा सैलरी देते हैं, हमारे को इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। FC गोवा के CEO भी निकल के आए हैं 1-2 दिन पहले एंड और भी काफ़ी क्लब्स के अब इंटरनली भी मीटिंग्स माना जा रहा है कि होंगी इस मैटर के ऊपर कि कैसे हम इंडियन प्लेयर्स को थोड़ी कंट्रोल्ड वे में सैलरीज दें, जिससे कि उनकी जो हंगर है इंडियन फुटबॉल टीम में खेलने की वो रहे एंड इंडियन फुटबॉल टीम में वो अच्छा करे आके। यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर क्लब को ब्लेम नहीं कर रहा कि ये इस क्लब की वजह से इन्फ्लेटेड सैलरीज मिल रही है, बट यहाँ पे सारे ही क्लब्स का कहीं ना कहीं पे हाथ है एंड अब हमको मिल के इन प्लेयर्स की जो सैलरी है वो कम करनी पड़ेगी, जिससे इनकी हंगर वापस डेवलप हो टू प्ले फॉर इंडियन नेशनल टीम। प्लस यहाँ पे ये भी माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि ISL में फॉरेनर्स बढ़ा दिए जाएं, जिससे कि इंडियन प्लेयर्स को अगर ISL में खेलना है तो भैया अपना लेवल ऊपर करो, तभी तुम्हारे को ISL में खेलने का मौका मिलेगा। तो ये भी एक वे है ताकि हम इन प्लेयर्स की हंगर वापस जगा पाए एंड अपकमिंग फ्यूचर प्लेयर्स के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर पाए। बट यहाँ पे टाइम लगेगा इन चीज़ों में, बट ऑफिशियल्स निकल के अगर आ रहे हैं सामने क्लब्स के, तो देयर इज अ कंसर्निंग मैटर राइट नाउ इन इंडियन फुटबॉल। पार्थ जिंदल निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि हम सबको पता है कितने बड़े बिजनेसमैन है वो इंडिया के, एंड यहाँ पे अगर ये ऐसे लोग बाहर निकल के आएंगे तभी इंडियन फुटबॉल धीरे धीरे करके इम्प्रूव होना शुरू होगी। तो यही मेरी सबसे अपील है कि जितना हो सके ट्वीट करो, कैंपेन्स रन करो, हैशटैग डालो वी वांट OCI PIOs, तभी कुछ होगा एंड इट्स टाइम टू यूनाइट एज एन इंडियन फुटबॉल फैंस। एंड यहाँ पे क्लब राइवलरीज अगर हम थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें तो अच्छा रहेगा, वरना इंडियन फुटबॉल पहले ही हम बहुत नीचे हैं, ख़त्म ही हो जाएंगे बिल्कुल। तो इट्स माय अपील कि जितना हो सके हम फैंस यूनाइट रहे एंड बुरे टाइम में अपनी टीम इंडिया का साथ दे एंड गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछे, मिनिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।